जय श्री राधे राधे मित्रों। आप देख रहे हैं हमारा चैनल एस्ट्रो प्रारब्ध। मेरा नाम है आशीष। आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे 16 जुलाई से लेके 31 जुलाई के लिए मकर राशि के जातकों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। जय श्री राधे राधे। मकर राशि के लिए ये जो समय है 16 जुलाई से 31 जुलाई का, इसमें जो मकर राशि के जातक हैं उनके लिए ये समय कर्म, अनुशासन, आर्थिक स्थिरता, करियर में उन्नति और दीर्घकालिक योजनाओं का समय हो सकता है। मकर राशि के स्वामी शनि हैं जो परिश्रम, न्याय, धैर्य, जिम्मेदारी और कर्म फल के प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए इस अवधि में मिलने वाली सफलता अचानक से नहीं बल्कि आपकी पिछली मेहनत का परिणाम हो सकती है। यह समय आपको यह सिखाएगा कि धीमी लेकिन स्थिर गति से की गई प्रगति ही सबसे टिकाऊ होती है। यदि पिछले कुछ महीने में आपने कठिन परिस्थितियों के बावजूद मेहनत जारी रखी है तो उसके सकारात्मक संकेत आपको दिखाई देने लग सकते हैं। अगर हम इसमें ऊर्जा की बात करें तो 16 से लेकर 20 जुलाई के बीच कार्यभार आपका बढ़ सकता है। जिम्मेदारियां आपकी अधिक रहेंगी और समय प्रबंधन की परीक्षा होगी। 21 से 25 जुलाई के बीच परिस्थितियां व्यवस्थित होने लगेंगी। 26 से 31 जुलाई तक कई क्षेत्रों में राहत, सम्मान और प्रगति के संकेत आपको मिल सकते हैं। इस समय के दौरान करियर में आपकी स्थायी प्रगति जारी रहेगी। आर्थिक स्थिति को आपको मजबूत करना है। परिवार और कार्य के बीच संतुलन रखना है। धैर्य और अनुशासन की आपकी परीक्षा रहेगी तो आपको वो चीज़ समझ के चलना पड़ेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि आपको कोई जो वरिष्ठ अधिकारी आपके यहाँ पे जो सीनियर है उनके सामने आपको समय का पालन और कार्यकुशलता आपको दिखानी रहेगी तो बिल्कुल आपकी सराहना होगी और आपको किसी महत्वपूर्ण परियोजना या नेतृत्व की भूमिका आपको मिल सकती है। इसमें जो संभावित संकेत आपको मिल रहे हैं कि हो सकता है आपको कुछ नई जिम्मेदारी मिल जाए, हो सकता है प्रमोशन मिले या वेतन वृद्धि हो, सरकारी या बड़ी संस्था से जुड़ा अवसर आपको मिल सकते हैं। आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं उसमें आपको प्रगति मिलेगी। यदि आप प्रशासन, इंजीनियरिंग, निर्माण, बैंकिंग या सरकारी सेवा प्रबंधन से जुड़े हैं तो यह समय विशेष रूप से आपके लिए अनुकूल हो सकता है। यदि नौकरी बदलने की आपकी योजना चल रही है तो 23 जुलाई के बाद सकारात्मक अवसर आपको मिल सकते हैं। हमारे जो व्यापारी बंधु हैं, जो व्यापारी जातक हैं मकर राशि के, उनके लिए यह समय योजनाबद्ध विस्तार का है। विशेष लाभ इन क्षेत्रों में आपको मिल सकता है जो क्षेत्र में आपसे साझा करना चाह रहा हूँ। अगर आप निर्माण के क्षेत्र में है, लाइक रियल एस्टेट के क्षेत्र में, मशीनरी में, कृषि फार्मिंग में अगर आप हैं, माइनिंग में अगर आप हैं, फाइनेंस सेवा, आप फाइनेंस सर्विसेज में अगर आप हैं तो इसमें आपको बाकायदा बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी और अगर आप पूर्व में से ही आप ये काम कर रहे हैं तो आपको वापस से बिजनेस रिटेंशन मिलता जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो जो भी आपके फिनेंशियल से आप पूरा प्रॉपर लिखित में ही सारी चीज़ों के साथ काम करें। अगर आर्थिक स्थिति की बात करूँ तो जो आपका रुका हुआ धन है वो आपको प्राप्त होने के अवसर हैं। आपकी आय में वृद्धि के अवसर हैं। बचत बढ़ाने का अवसर आपके पास है, आप बचत बढ़ा सकते हैं अगर चाहें तो। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो उससे आपको बिल्कुल लाभ मिल सकता है, पर खर्चे भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए घर में कुछ काम निकल आया, मरम्मत हो गया, या परिवार की कुछ जिम्मेदारियाँ जिनको आपको पूर्ति करना है, हेल्थ हो गए, या मान लीजिए आपके पास गाड़ी वगैरह है तो कई बार ऐसा होता है कि भैया गाड़ी में कुछ समस्या आ गई तो वो सही कराना। तो दीर्घकालिक निवेश पर विचार करना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। संपत्ति और वाहन सुख के लिए बात करें तो अगर आप कोई भूमि, भवन या वाहन से जुड़े मामलों में आपको सोच रहे हैं तो वह आपको पॉजिटिव आगे लेके जाएगी। बट अगर इनमें कोई कानूनी दस्तावेज के, अगर मान लीजिए कोई कानूनी पचड़ा पड़ रहा है किसी भी प्रॉपर्टी में, तो आप प्रॉपर लिखित पढ़ित के साथ ही उसको काम करें। प्रेम संबंध के बारे में बात करें तो अगर यदि किसी रिश्ते में है तो विश्वास और जिम्मेदारी दोनों के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। अविवाहित लोगों के लिए कार्यस्थल या पारिवारिक परिचय के माध्यम से ही नया रिश्ता बनने की संभावना है। वैवाहिक जीवन में जो लोग हैं, जीवन साथी का उनको बिल्कुल सहयोग मिलेगा। कोई भी आर्थिक योजना हो या घर का भविष्य होगा, इन पे किसी पे निवेश करना है तो आप दोनों मिलकर ही निर्णय लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साझा निर्णय हमेशा अच्छा होता है। काम की व्यस्तता के बीच जीवन साथी के लिए समय निकालना आपको पड़ेगा। अगर आप बहुत बिजी हो, थोड़ा बहुत समय कुल मिलाकर आपके लिए 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का जो समय है काफ़ी अनुकूल है। थोड़ा सोच समझ के साथ आपको काम करने होंगे तो उस पर आप थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। दूसरा, आपका जो ये राशिफल है, ठीक है, तो इसमें आपको मेहनत बहुत करनी है।
16 से लेकर 31 जुलाई में आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी धनु राशि की विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त होती है। मैं आज्ञा चाहूँगा, अगर आपको हमारा यह चैनल अच्छा लगा हो, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई धनु जातक जो आपके पहचान के हों उनसे आप ये साझा कर सकते हैं। और ऐसी विस्तृत जानकारियों के साथ हम वापस आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।